नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है किसान बागबानों के लिए हमारे खास कार्यक्रम अपनी माटी में। अपनी माटी में किसान बागबानों के लिए लेकर आए हैं बेहद रोचक जानकारियां, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। बिलासपुर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू, 15 किसानों को सौंपी बीमा पॉलिसी की कॉपी। बिलासपुर में 2000 पशु लंपी वायरस की चपेट में, 36 की मौत। फसलों को रोगों से बचाएगी खट्टी लस्सी, किसानों को बताई प्राकृतिक खेती। अब गिरिपार में भी पांव पसार रहा लंपी, पशु मालिकों में हड़कंप। और अब विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिलासपुर जिला में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग चंद्र ने किया। अभियान के तहत बिलासपुर जिला में आगामी 1 माह के अंतर्गत जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी ली है, उन्हें विभाग द्वारा उनके घर द्वार पर जाकर पॉलिसी की कॉपी वितरित की जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त ने देओत पंचायत के 15 किसानों को बीमा पॉलिसी की कॉपी वितरित की। आज यहाँ पर हमने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो कैंपेन चलना है हमारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत, उसको लॉन्च किया है। इसमें हमने पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन करानी है। जिला बिलासपुर में 14,192 पॉलिसीज जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के घर द्वार पहुंचनी है। तो आज जिला बिलासपुर में हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बचत भवन से इस कार्यक्रम को जो है स्टार्ट किया है, ताकि किसानों को उनके हाथ में उनकी पॉलिसी मिले और वो इसका जो है उनको अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी रहे और वो अपनी इस योजना का जो है अधिक से अधिक जो है लाभ उठा सके। जिला बिलासपुर में लंपी स्किन बीमारी का कहर अभी पूरी तरह से नहीं थम पाया है। अभी भी जिला बिलासपुर में करीब 2000 पशु इस बीमारी की चपेट में हैं। यही नहीं, अब तक 36 पशुओं की मौत इस बीमारी के चलते हो चुकी है। खास बात यह है कि कई पशुपालक इस बीमारी के डर से अपने पशुओं को भी छोड़ने लगे हैं, जिसके चलते एक मालिक को ट्रेस आउट किया गया है, जिसके चलते FIR भी दर्ज हुई है। पशुपालन विभाग भी इसके लिए सतर्क है। बाकायदा अधिकारियों की बैठक का आयोजन पशुपालन विभाग उपनिदेशक कार्यालय में हुआ। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पशुपालकों के पशुओं को समय पर उपचार मुहैया करवाया जाए। इसमें किसी तरह की भी कोताही सहन नहीं होगी। वायरस का जो रोग फैला था पंजाब एरिया से, जो बॉर्डर एरिया था, तो यहाँ भी केस आया था। सबसे पहला केस यहाँ 27 जुलाई को आया था, यहाँ दोनों एरिया में। तो उसके बाद इसका थोड़ा एपिसेंटर ये अपना बस्सी साइड रहा शुरू में। तो अभी ये काफ़ी कंट्रोल है अब तक। इसमें जो वो 1976 केस रिपोर्ट हुए हैं, इसमें 36 की डेथ हुई है। तो डेथ का कारण बीमारी कम, जो अदर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जानवर खाता नहीं है, इस तरह की है। बाकी कोई अब कंट्रोल में, रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। लगभग 200-194 जो है वो केस हमारे रिकवर हो गए हैं। तो जैसे ही हमें पता चला था, इमीडिएटली हमने वैक्सीन मंगवाई थी 5000 डोज, तो वो तो लग चुकी है। उसके बाद हमें 8300 डोज और मंगवाई थी, जैसे वहाँ से फंड रिलीज हुए, तो वो भी ऑलमोस्ट लग चुकी है। और अब 5000 डोज आज और आई है। तो इसमें ये है कि हर एक जानवर को वैक्सीन लगाने की ऐसे जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास 2 जानवर है, 3 है, एक को अगर अफेक्टेड है तो दूसरे 2 को वैक्सीन नहीं लगवाएं। ये मेरा पब्लिक से रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि जिसको नहीं अफेक्टेड है और उसका साथ वाला अफेक्टेड है, तो उसमें अगर वैक्सीन लगाएंगे तो जल्दी फ्लेयर अप होती है। तो वैसे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ये कंट्रोल में है। एक टाइम में तो 300 से ऊपर केस आ रहे थे, पिछले कल 148 थे, और अब सिम्टम भी माइल्ड आ रहे हैं। पहले की तरह बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं आ रहे। 3-4 दिन बाद बुखार भी ठीक हो रहा है, और बाकी जो उसके फफोले हैं वो भी इतने डीप नहीं रहे। पहले तो बहुत उसमें ये हो रहा था। तो मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। स्टे कैटल में 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे रिपोर्ट हुए थे, तो पब्लिक का सहयोग रहा है, तो उन्होंने पकड़ के उनका जो हमारा स्टाफ है, लिमिटेड स्टाफ जितना भी है, वो उसको ट्रीटमेंट करते हैं। कृषि विभाग कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा सुंदरनगर द्वारा ग्राम पंचायत देहर के गांव अलसू में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। किसानों को प्राकृतिक खेती व प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले सभी घटकों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।
खंड तकनीकी प्रबंधक लेखराज, शिवानी शर्मा और सहायक तकनीकी प्रबंधक योगराज ने किसानों को प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले घटकों को प्रयोगात्मक रूप से बताया। बीजामृत, घन जीवामृत, जीवामृत, द्रेकस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र तथा सप्त धान्य अंकुर अर्क आदि थे। इस प्रशिक्षण शिविर में किसानों को अपनी प्राकृतिक खेती से लगाई हुई फसलों को बीमारी से बचाने के लिए खट्टी लस्सी का उपयोग करना भी सिखाया। किसान वर्ग प्राकृतिक खेती के बारे में जाने और लाभ उठाएं। संक्रामक लंपी रोग अब गिरिपार क्षेत्र में भी पांव पसारना शुरू कर चुका है। पशुओं में यह मामला गिरिपार क्षेत्र के दुर्गम व गर्म क्षेत्र लानाचेता, सेरंतदुला, मांगन तथा भराड़ी में सबसे ज्यादा फैल गया है, जिसमें लानाचेता में 17 पशुओं में जबकि भराड़ी में 8 पशुओं को इस बीमारी ने जकड़ लिया है। अब इस रोग से ग्रसित पशु में मिलने से पशुपालकों को डर सता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है इस बीमारी को केवल वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है। हालांकि चिकित्सक गांव-गांव जाकर बीमारी की रोकथाम के लिए रिंग वैक्सीनेशन कर रहे हैं ताकि अन्य पशुओं को यह बीमारी ना हो सके। फिर भी पशुपालकों को अपने स्वस्थ पशुओं के प्रति चिंता सता रही है। अपनी माटी कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।